हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम शुरू कर रहे हैं माध्यमिक के लिए रिवर सिस्टम एंड लेक्स ये पूरा वीडियो। ये इम्पोर्टेंट वीडियो होगा माध्यमिक एग्जाम्स के लिए। इस वीडियो में हम खास तौर से ध्यान देंगे जो इम्पोर्टेंट रिवर्स है एंड लेक्स है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इंडस रिवर। तो इंडस रिवर शुरू होता है यहाँ पर, ठीक है, मानसरोवर के करीब से, इसको बोकारो भी कहते हैं। इस लेक के करीब से जब निकलती है तो ये देखिए जम्मू कश्मीर लद्दाख होते हुए ये पाकिस्तान चली जाती है। और पाकिस्तान के पठानकोट से में जाकर सारी नदी यानी कि सतलज, झेलम, चिनाब, इन सबों के बारे में मैंने नहीं लिखा है क्योंकि इम्पोर्टेंट नहीं है एग्जाम के लिए। एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा अगर तो सतलज, झेलम, चिनाब ना, बल्कि इंडस होगा सिर्फ। तो ये इंडस रिवर यहाँ से जाती है और हमारा कराची शहर से यानी कि पाकिस्तान के कराची शहर से ये अरेबियन सी में बह जाती है। फिर भी अगर जानना है तो आपको सतलज, झेलम, सतलज, चेनाब, रवि, बियास ये सब मिलकर पाकिस्तान के पठानकोट में सतलज नदी से मिल जाते हैं। उसके बाद आते हैं दूसरी इंपॉर्टेंट नदी गंगा के बारे में। ये हमारी गंगा नदी है जो कि गंगोत्री ग्लेशियर से नो डाउट निकलती है। और हम भी जानते हैं कि गंगोत्री ग्लेशियर से सिर्फ गंगा नहीं बल्कि जब गंगा निकलती है तो इसमें बहुत सारी और भी नदियाँ मिलती है, जैसे कि अलकनंदा, भागीरथी, मंदाकिनी, ठीक है, पिंदर, ये सारी नदी निकलती है। लेकिन उतना आपको डिटेल में नहीं जाना है। एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ गंगा के बारे में पूछेगा, जो कि यहाँ से गंगोत्री ग्लेशियर से लिखेंगे और उत्तराखंड से निकलते हुए, हरिद्वार से होते हुए यूपी, और यूपी से फिर बिहार, उसके बाद बंगाल में दो हिस्सों में बढ़ जाती है। और एक हिस्सा जो है आपको सीधा जाती है बांग्लादेश में, और दूसरा हिस्सा आती है बंगाल में, जो कि हमारी भागीरथी नाम से या हुगली नदी के नाम से जानी जाती है। ये दोनों ही आप देखिए गिरते हैं कहाँ पे, बे ऑफ बंगाल में। बे ऑफ बंगाल हमारे इस एरिया में है। उसके बाद आते हैं ब्रह्मपुत्र नदी पे, जो कि चेम यांग डंग नाम से जो है ये ग्लेशियर से निकलती है। और जब वो तिब्बत में रहती है तो सांगपो नदी के नाम से जानी जाती है, इसीलिए मैंने दोनों नाम लिख दिया है, सांगपो। और जैसे ये हिंदुस्तान में दाखिल होती है, यहाँ पे नामचा बरो एक पहाड़ है, वहाँ से जब हिंदुस्तान में दाखिल होती है तो इसका नाम ब्रह्मपुत्र रहता है। ब्रह्मपुत्र से यहाँ पे आसाम के धुबरीगढ़ से ये नीचे के शेप में आती है। और यहाँ पर गंगा नदी और ये हमारा ब्रह्मपुत्र नदी दोनों आपस में मिल जाती है, यानी कि ये पद्मा और ये जमुना मिलकर मेघना नदी बनाती है। और कहाँ पे गिरती है? जी हाँ, बे ऑफ बंगाल में गिरती है। उसके बाद आते हैं हम, इम्पोर्टेंट नदी है यमुना नदी। यमुना नदी गंगा नदी की सहायक नदी, ट्रिब्यूटरी है। वो क्या है? यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, जो कि इलाहाबाद में आके मिल जाती है, प्रयागराज भी कहते हैं इसको। उसके बाद इंपॉर्टेंट नदी में आती है हमारा नर्मदा नदी। नर्मदा नदी देखिए यहाँ पे मध्य प्रदेश के आसपास, देखिए यहाँ पे, यहाँ से निकलती है और इस तरह से होते हुए अरेबियन ओशियन में गिर जाती है। उसी के नीचे में ताप्ती नदी है। ताप्ती नदी को देखिए, ये यहाँ पर उसी के नीचे में पैरेलल ली जाती है, ये भी अरेबियन ओशियन में गिर जाती है। अब आते हैं हम लोग गोदावरी रिवर के बारे में। जी हाँ, गोदावरी रिवर त्रिमकेश्वर प्लेटू यानी कि हमारे महाराष्ट्र से निकलती है। और महाराष्ट्र से निकल के यहाँ पर ये आप देखिए आंध्र प्रदेश में गिर जाती है। उसके बाद आते हैं कृष्णा रिवर। जी हाँ, कृष्णा रिवर भी हमारा जो है एक खास जगह महाबलेश्वर। जी हाँ, महाबलेश्वर जो कि वेस्टर्न घाट में है, ये एरिया पूरा वेस्टर्न घाट कहलाती है। तो कृष्णा रिवर महाबलेश्वर से निकलती है वेस्टर्न घाट में, और ये भी आंध्र प्रदेश में ही जाके गिर जाती है। ये सब के सब कहाँ पे गिर रहा है? तो जी हाँ, बे ऑफ बंगाल में। उसके बाद आते हैं हम लोग महानदी के बारे में। उड़ीसा का नदी है जो छत्तीसगढ़ से निकलती है। छत्तीसगढ़ के शिवाहा डिस्ट्रिक्ट, शिवाहा के करीब से निकलती है महानदी। ये महानदी है धमतरी डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ से निकलती है। अमरकंटक के प्लेटू साउथ से, यहाँ पे अमरकंटक प्लेटू होगा, इसके साउथ से ये नदी निकलती है। उसके बाद आते हैं कावेरी। जी हाँ, कावेरी निकलती है ब्रह्मगिरी, यहाँ पर ब्रह्मगिरी पहाड़ है, ठीक है, जो कि कुर्ग डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में पड़ता है। वहां से निकलती है सीधा तमिलनाडु होते हुए यहाँ पे बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। इस तरह से हमारी रिवर सिस्टम पूरा कंप्लीट हो गया। अब खास इंपॉर्टेंट हमारे लेक के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। मणिपुर में है लोकताक लेक। यहाँ पे लोकताक लेक है जो कि मणिपुर में है। फिर इधर पे चिल्का लेक जो कि हमारा यहाँ पर क्या नाम इसका उड़ीसा में है। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के आसपास करीब में है। फिर वैसे ही है, उसके नीचे है पुलिकट लेक। पुलिकट लेक
हमारा आंध्र प्रदेश तमिलनाडु के बीच में है। फिर इस तरफ में आइए, यहाँ पे सांभर लेक जो कि हमारा राजस्थान में है। तो ये इंपॉर्टेंट लेक्स है। उसके बाद आप आते हैं यहाँ पे हमारा केरला में भी एक लेक है जिसका नाम है वेम्बानंद लेक या वेमानंद लेक। यहाँ पर वेम्बानंद लेक जो कि केरला में है। अच्छा, केरला में जब हम आ ही गए हैं तो उसके नीचे थोड़ा सा और आ जाते हैं, जो कि हम देखते हैं पाल की स्टेट। इस एरिया को कहते हैं स्टेट, मतलब दो जमीन का टुकड़ा जो दो बड़े बड़े वाटर बॉडीज को डिफ्रेंशिएट करता है। मतलब पानी है यहाँ पे बे ऑफ बंगाल, यहाँ पे इंडियन ओशन, इन सबों को डिफ्रेंशिएट कौन कर रहा है? पतली सी देखिए जमीन का टुकड़ा है। अब आते हैं गल्फ ऑफ मन्नार। तो ये हमारा गल्फ ऑफ मन्नार कहलाता है, ये हिस्सा को गल्फ ऑफ मन्नार कहते हैं। इस तरह से हमारा रिवर सिस्टम एंड लेक का पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। उम्मीद है ये एग्जाम में जरूर लड़ेगा। सेंटअप के लिए और माध्यमिक मेन एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद भी हम दूसरे पहाड़ों के बारे में और माउंटेन रेंज के बारे में, सोल्स के बारे में बहुत सारे वीडियो डालने वाले हैं। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। स्टे ट्यून, गॉड ब्लेस यू।